दीवारों पर टंगी बंदूकें और शिकार के औजार देखकर उसे लगा कि शायद उसे भी शो पीस बना दिया। वह भागना ही चाहता था कि अचानक तांग आओया बंदूक लेकर आ गया। डर के मारे श्योंगदा ने तुरंत दरवाजा बंद किया और लकड़ी के ढेर में जा छिपा, लेकिन वहां दब गया। पकड़े जाने के डर से उसने बंदूक को समेटा और कमरे में इधर उधर भागने लगा। फिर अचानक उसने पुराना भालू की खाल वाला कालीन समेटकर बक्से में डाल दिया और तांग आओया के पैरों के पास झुक गया ताकि वह अपने जूतों की मिट्टी उसके बालों पर साफ कर सके। हालांकि उसका बचकाना नाटक तुरंत पकड़ा नहीं गया, लेकिन अचानक निशाना साधने और गोली चलाने की आवाज ने श्योंगदा को पसीने पसीने कर दिया। चाहे उसे पैरों तले कुचला जाए या नाक से पकड़कर घसीटा जाए, वह बिल्कुल भी विरोध न करता। उसके दिमाग में बस यही था कि जब तक वह कालीन बना रहेगा उसे शिकारी नहीं मारेंगे। लेकिन जब वह सांस रोके तांग आओया के नीचे दबा पड़ा था, तभी अचानक आग की एक चिंगारी उसकी टांग पर आ गिरी और उसके बाल जलने लगे। दर्द से तड़पते हुए भी उसने आवाज नहीं निकाली। उसने रेडियो चला दिया ताकि उसकी चीख दब जाए। सौभाग्य से उसी वक्त तांग आओया भी जाग गया और आग बुझ गई। लेकिन आग बुझाने का तरीका बड़ा अजीब था, जिससे श्योंगदा साफ करने के लिए तांग आओया हर बार उसे वॉशिंग मशीन में डालकर धो डालता। धोने और सुखाने के बाद वह तो साफ हो जाता, लेकिन उसके बाल खड़े खड़े हो जाते। बाल सीधे करने के लिए पहले कंघी की गई, फिर 9 इंच का नेल कटर लाया गया और आखिर में घास काटने वाली मशीन चला दी। कुछ ही झटकों में उसने उसे फिर से ठीक कर दिया और चिमनी के पास कालीन की तरह बिछा दिया। 3 महीने बाद शिकार का मौसम खत्म हुआ। सब कुत्ते और भालू गुफाओं से बाहर निकलकर जमीन पर फैला कचरा साफ करने लगे। तांग आओया ने भी अपना सामान बांधा और शहर लौटने की तैयारी की। जब श्योंगदा खिड़की से बाहर देख रहा था और शुक्र मना रहा था कि वह अब तक जिंदा है, तभी पास वाले बक्से से जोर की खटखट की आवाज आई। पता चला कि वह पुराना भालू की खाल वाला कालीन जिसे उसने छिपाया था, असल में एक भालू ही था जो भेस बदलकर बैठा हुआ था। तब जाकर श्योंगदा को समझ आया कि उसने वो तकलीफें झेली जो उसके नसीब में। यह भालू वाकई बड़ा चालाक निकला।